थे रेल मंत्री ही, और वो एक्सीडेंट वहाँ हो गया था। वहाँ जा करके देखे और जब लोगों के मृतक लोगों को देखे हमको इतनी तकलीफ हुई। और श्रद्धेय अटल जी को, प्रधानमंत्री जी को हमने कहा कि भाई हम रिजाइन करते हैं, ये ठीक नहीं। तो उन्होंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन बाद में हम फिर गए और हमने कहा कि सर मेरे इस्तीफे को दोबारा हमने दिया, स्वीकार किया जाए। चुनाव वगैरह भी होने वाला है तो हमको जाएंगे, हमको बड़ा खराब लगेगा, इसलिए कृपा करके हमको छोड़ दीजिए। तो वो फिर हमको स्वीकार कर लिए। और पहले आप जानते हैं रेल का जो डिपार्टमेंट होता था उसका बजट पेश होता था अलग से, लेकिन अब नई सरकार आई है उसने बजट को ही खत्म कर दिया। तो इन लोगों को कोई सेंस है जी? नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव चीज देख रहे हैं। उड़ीसा के बालासोर में जो रेल हादसा हुआ, लगभग 300 से अधिक लोग मरे और 1000 लोग जो हैं वो घायल हुए। अब ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कह रहे हैं जब हम भी रेल मंत्री थे और एक बड़ा हादसा हुआ था, कैसे हमने इस्तीफा दे दिया था। इस्तीफे की बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया था। अटल बिहारी वाजपेयी को जाकर उन्होंने हाथ जोड़कर कहा था मेरा इस्तीफा स्वीकार कर लीजिए। इस्तीफा स्वीकार नहीं कर रहे थे अटल बिहारी वाजपेयी, जो उस वक्त प्रधानमंत्री थे। नीतीश कुमार ने तो इस्तीफा दे दिया था। और अभी इतना बड़ा हादसा हुआ है, कैसे रेलवे को बजट को अलग कर दिया गया है, आम बजट में ही उसे समायोजन कर दिया गया है। इस पर भी नीतीश कुमार कह रहे हैं जो देश पे राज कर रहे हैं, देख रहे हैं ना उन्हें। इस्तीफे की बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इशारों में। जरा सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। तो देश में इतना बड़ा रेल हादसा हो गया है, उड़ीसा में आपने देखा 300 लोग लगभग मर गए, 1000 लोग घायल हुए। आप लोग जो कहते हैं रेलवे का, तो जो हम श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में थे रेल मंत्री, और उस समय भी कहीं कहीं तो हमने तो बार बार हम कहते थे रिजाइन कर हम नहीं करेंगे, तो उन्होंने कहा कि नहीं इस काम को करिए। और जब यूपी में तो यहीं पर हो गया था बहुत ज़्यादा, वेस्ट बंगाल में बहुत बड़े पैमाने पर, आप समझ लीजिए 1999 में जब हम थे, हाँ, तो वो हम थे रेल मंत्री ही, और वो एक्सीडेंट वहाँ हो गया था। वहाँ जा करके देखे और जब लोगों के मृतक लोगों को देखे हमको इतनी तकलीफ हुई। और वहाँ से जब हम आए हमने रास्ते में भी कहा, और श्रद्धेय अटल जी को, प्रधानमंत्री जी को हमने कहा कि भाई हम रिजाइन करते हैं, ये ठीक नहीं। तो उन्होंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन बाद में हम फिर गए और हमने कहा कि सर मेरे इस्तीफे को दोबारा हमने दिया, स्वीकार किया जाए, नहीं तो हमको बहुत तकलीफ है। इतनी बड़ी दुर्घटना घटी है, ये हमको अच्छा नहीं लग रहा है। और तुरंत चुनाव वगैरह भी होने वाला है तो हमको जाएंगे, हमको बड़ा खराब लगेगा, इसलिए कृपा करके हमको छोड़ दीजिए। तो वो फिर हमको स्वीकार कर लिए और हमने वो रिजाइन किया। बाद में तो और भी हुआ। फिर इसके बाद में जब हमको फिर किए तो हमने उसी समय रेलवे के लिए ये तय किया कि सर अगर हमको दोबारा बना रहे हैं, बाद में हम आए उसके 1.5 महीना के बाद, 1.5 साल के बाद, तो जो तय किया गया कि जो चीज़ सब रेलवे के बारे में जो हुआ उसको स्वीकार किया गया। और वही काम जो प्रारंभ हुआ उसके चलते रेलवे की स्थिति बेहतर हुई। और उसके बाद फिर नई सरकार भी आई तो उन लोगों ने भी इस काम को किया, तो हुआ है। लेकिन अब ये कैसे एक्सीडेंट हो गया है इसको तो देखना चाहिए ना। और पहले आप जानते हैं रेल का जो डिपार्टमेंट होता था उसका बजट पेश होता था अलग से, आप जानते हैं ना। और सारे लोग, आपको नहीं मालूम है, पूरे लोकसभा में और राज्यसभा में सबसे ज़्यादा लोग उसी के बारे में कहते थे। और जब हमको फिर मंत्री बने तो हमने सारे लोगों को, जितने एमपी और इसके होते थे लोकसभा राज्यसभा, सब की बात सुनते थे और उनके इलाके में 6 महीने में एक काम जरूर करवाते थे। तो इसलिए सब लोग होता था, सब लोगों की बात थी। और अब बाद में सोच लीजिए उसका आजत बजट पेश होता था। जब बजट पेश होता था सबसे पहले तो इतना ज़्यादा आकर्षित, आप जानते हैं जो हम रेल मंत्री थे, पूरी रात चलती रहती थी हाउस, 7 बजे सुबह जाकर के बंद होता था और अगले दिन का समझ लीजिए हम लोग करते रहते। लेकिन अब नई सरकार आई है उसने बजट को ही खत्म कर दिया। तो इन लोगों को कोई सेंस है जी? आज जो है प्रधानमंत्री, उनको सोचना चाहिए ना कि उनके राज्य में कितना विकास के लिए गए, कितना काम किया। इन सब चीज़ों को तो यादें नहीं रखेंगे तो छोड़िए ना, हमको उन सब की बात नहीं है। लेकिन मुझे बड़ी तकलीफ हुई और मेरे कार्यकाल में जब हुआ तो आप समझ लीजिए रिजाइन करने वाले बहुत कम, 1-2 लोग थे।
और हमने कहा कि हम किसी कीमत पर, और उसके बाद में सब चीज़ को कितना संभाला। अब अभी हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा। हम तो कुछ कहते नहीं है, हम तो उस पर दुख प्रकट किया, हमने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन अब आज आप पूछ रहे हैं तो आपको कह रहे हैं। यानी रेलवे का जो होता था, अगर इसी को फिर जगह हर बार सदन में बातचीत होती तो जितने लोग सदस्य थे, एमपी और दोनों जगह के, लोकसभा राज्यसभा, सब कितना करते थे। और आप जानते हैं कि किस तरह से लोगों के बीच में सारी बातों को रखी जाती थी और कितना अलग मिल करके सारा बात होता था। तब आजकल तो ऐसा कर दिया है कि अब तो बिल्कुल अलग हो गया। ये हम किसी के बारे में कुछ कहने वाले, आपने अपनी बात तो बताई ना। ये तो हम अपनी बात बता दिए आपको। हमको तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी चाह रहे थे कि नहीं, लेकिन फिर भी जब हमने कहा तो जब हम उनको एकदम एक बार रिजेक्ट कर दिए, दोबारा जब हम जा करके हाथ जोड़ करके हम चरण स्पर्श करते हुए कहते रहे कि हमको छोड़ दिया जाए, बहुत गंदा हुआ, तो अंत में वो स्वीकार किए। तो बात अलग, हम किसी को क्यों कहेंगे आप करिए नहीं करिए, लेकिन हम कह रहे हैं क्या रेलवे का जो बजट पेश होता था वो तो उस तरह का प्रावधान नहीं ना होता है जी। नहीं तो एक एक चीज़ बात तो सबको मालूम होता। और आप जानते हैं इस देश में सबसे पुराना जगह क्या है? रेल है। और सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है? लोगों की सुविधा किससे है? उसी पर ना चलते हैं लोग। तो ये तो बहुत जो आवश्यक चीज़ है, लेकिन उसको छोड़ करके लोग अपने ढंग से आजकल काम प्रचार प्रसार कर रहे हैं। सारा चीज़ आप समझ लीजिए, ये लोग तो जितना पुराना सब चीज़ है सबको खत्म कर देंगे, पौराणिक कर देंगे। बैठक की डेट बदल गई, विपक्ष की बैठक की डेट बदल गई। नहीं, वो एक्चुअली 12 को जो करने वाले थे तो उसमें मैक्सिमम लोगों का समर्थन आ गया था, लेकिन एक का, और हम इनको तो कर दिए थे कांग्रेस वाले को, तो वो अभी देख रहे थे तो उनका रिपोर्ट नहीं आ रहा था। एक का और आ गया था कि सर 12 को तो हम नहीं रहेंगे। फिर कल भी हमारी बातचीत हुई है। तो जो रेल दुर्घटना हुई है, सबसे बड़ी रेल दुर्घटना हुई है और 300 से अधिक लोग मरे हैं। 3 ट्रेनें आपस में टकराएं, जिसके बाद 1000 से अधिक लोग घायल हुए। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उन सभी घायलों से मिलने गए थे। जो लोग मरे हैं उनके परिवार वालों को 10 लाख रुपए का मुआवजा भी मिलेगा केंद्र सरकार की ओर से, रेलवे की ओर से ये भी घोषणा हुई है। लेकिन नीतीश कुमार ने कैसे करारा जवाब दिया है, इस्तीफे की बात कही, आपने सुना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज लाइक करें। धन्यवाद। वो हम थे रेल मंत्री ही, और वो एक्सीडेंट वहाँ हो गया था, वहाँ जा करके देखे, और जब लोगों के मृतक लोगों को देखे हमको इतनी तकलीफ हुई। और श्रद्धेय अटल जी को, प्रधानमंत्री जी को हमने कहा कि भाई हम रिजाइन करते हैं, ये ठीक नहीं। तो उन्होंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन बाद में हम फिर गए और हमने कहा कि सर मेरे इस्तीफे को दोबारा हमने दिया, स्वीकार किया जाए। चुनाव वगैरह भी होने वाला है तो हमको जाएंगे, हमको बड़ा खराब लगेगा, इसलिए कृपा करके हमको छोड़ दीजिए। तो वो फिर हमको स्वीकार कर लिए। और पहले आप जानते हैं रेल का जो डिपार्टमेंट होता था उसका बजट पेश होता था अलग से, लेकिन अब नई सरकार आई है उसने बजट को ही खत्म कर दिया। तो इन लोगों को कोई सेंस है जी?